चलिए कुछ और खबर देखते हैं। मौजूदा दौर में दुनिया दो मोर्चों पर जंग लड़ रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन जंग लड़ रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल ने हमास के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन जंग का तीसरा मोर्चा लेबनान और इजराइल के बीच खुलता दिख रहा है, जिससे दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार होती दिख रही है, क्योंकि ना लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार है और ना इजराइल। क्या दुनिया में छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध? लेबनान से खुलेगा जंग का तीसरा मोर्चा। इजराइल लेबनान दोनों जंग को तैयार हैं। पिछले 8 महीने से गाजा में बारूद बरस रहा है, हवाई हमले हो रहे हैं, इजराइल जमीनी कार्रवाई कर रहा है और गाजा की तबाही की तस्वीरें दुनिया देख रही है। लेकिन जंग का एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है और ये मोर्चा इजराइल लेबनान के बीच होगा। ये तस्वीरें दक्षिण लेबनान की हैं, जहां इजराइल ने ड्रोन से हमला करके हिजबुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाया। इजराइल के हमलों में इस इलाके में सैकड़ों बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी हैं। आपको खाक हो चुकी गाड़ियां भी दिख रही होंगी। इस इलाके में इजराइल लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है। हिजबुल्लाह आतंकियों और इजराइल के बीच जारी इस जंग की वजह से यहां से सैकड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल के हमलों में करीब 400 लोग मारे गए हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। هذا الشيء مش جديد يعني على العدو الصهيوني انه يطلع درون ويقصف بالتشييعات بعيطرون وبمارون وبيارون، بس اكيد نحن باقيين هون وهذا الشيء ما راح يخوفنا، واذا بيعمل هيك وقد هيك عمليون قد نحن موجودين وراح نضل موجودين لاخر نفس। जंग के इस मोर्चे पर ना इजराइल पीछे हट रहा है, ना हिजबुल्लाह कदम पीछे खींचने को तैयार है। हमास के खिलाफ जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया था, तभी हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजराइल पर अटैक शुरू किए थे। यही वजह है कि दोनों के बीच अब ये जंग बढ़ती जा रही है। احنا حزينين هلا، كلنا حزينين، بس دائما بنتامل انه ربنا ان شاء الله ينصرنا ويرجعنا على بلادنا। इजराइल की तरफ से भले ही ज्यादा हमले किए जा रहे हों, लेकिन हिजबुल्लाह भी शांत नहीं बैठा है। ये ड्रोन वीडियो हिजबुल्लाह आतंकियों की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आप इजराइल के ड्रोन डोम सिस्टम को इंटरसेप्ट करते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ड्रोन के जरिए इजराइल सीमा पर उसके कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर लगभग 170 रॉकेट्स के माध्यम से जैसे हमले किए, उससे जाहिर है कि ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन्स के माध्यम से जो इजराइल के हाइफा शहर के ऊपर एक सर्विलांस ऑपरेशन कंडक्ट किया और इजराइल अब इसके जवाब में रणनीतियाँ बना रहा है। बीते 8 महीने से जिस तरह इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है और अब लेबनान पर टारगेट शुरू किया है, उससे साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इजराइल पर हमले करके क्या हिजबुल्लाह लेबनान को बचा पाएगा? क्या हिजबुल्लाह के पास इतनी क्षमता है कि वो इजराइल का मुकाबला कर पाए? ये हिजबुल्लाह जैसा जो आतंकी संगठन है जो कि लगातार प्रोवोकेटिव स्टेप ले रहा है, यदि उसने अपने ऊपर धैर्य और लगाम नहीं रखी और किसी तरह का बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर दिया तो फिर ये युद्ध छिड़ सकता है। हिजबुल्लाह की हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि उसे ईरान का साथ मिला है। ईरान इजराइल के खिलाफ खुलकर हमास के साथ भी खड़ा है, लेकिन दुनिया की फिक्र जंग के नया मोर्चा खोलने से है, क्योंकि इससे तीसरे विश्व युद्ध की आहट महसूस होने लगी है, जो दुनिया के लिए बड़े खतरे की घंटी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।